जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साई संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज सत्संग कर पा रहा हूँ। और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमेशा की तरह बहुत मैसेज आते हैं गुरु जी के। बहुत बारी गुरु जी हमें कष्टों से उबारना चाहते हैं, बार बार हमें शुक्राना करने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुक्राना से बड़ी कोई दवाई नहीं, शुक्राना से बड़ा कोई ऐसा उपाय नहीं जो आपको समस्याओं से, आपको जीवन में जिस भी मझधार में आप गिरे हुए हैं उससे निकालेगा। इसका बहुत ही मेरे को जो है अभी आभास हुआ। कल की ही बात है, मैं यूट्यूब देख रहा था। देखिए संगत जी, कितना टाइम हम लोग कहते हैं हम लोग टाइम निकाल नहीं पाते, फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं। मैं तो कब से देखिए 5 साल से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और कुछ काम नहीं है जो टिक के चल रहा हो। मेरे पास तो समय ही समय है इस हिसाब से, पर कभी बच्चों में लग जाता है, कभी माँ बाप हैं, माँ बाप की सेवा में लग जाता है, कभी बाहर भी अपना फ्रीलांसिंग कुछ काम करता हूँ उसमें लग जाता है। दिमाग हमेशा मेरा ऑक्यूपाई रहता है, तब भी हमें मतलब 15 मिनट भी नहीं निकाल पाते शुक्राने के लिए। अपनी इस शर्मिंदगी को मैं कैसे बयां करूं, कैसे इसका इजहार करूं, कैसे मैं इसको व्यक्त करूं अपने शब्दों के अंदर। बहुत ही मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं गुरु जी के चरणों में, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं गुरु जी महाराज। आज फिर अब जो है सत्संग करने के लिए गुरु जी ने प्रेरित किया है, गुरु जी ने बिठाया है, तो आज मैं कर पा रहा हूँ सत्संग। हर पल के लिए तो शुक्राना है गुरु जी, किस बात के लिए शुक्राना ना करें। परमात्मा के जीवन में चाहे कितनी ही विकट स्थिति आ जाए, हमें लगता है, एक पॉइंट पे मुझे भी लगता है कि कभी कभार स्वरूप जो है मेरे पावन मंदिर में गुरु जी साक्षात जिसमें विराजमान है, उस स्वरूप में जिसमें टीके बनते रहते हैं, जिसमें टीके में आकार आता है, कभी ओम का आकार आता है, कभी शिव जी की तीसरी आँख का आकार आता है, कभी उसके अंदर आकार आता है जो है त्रिशूल का, कभी आकार आता है हाथ का। इतने स्वरूप, इतना मतलब जो है ब्लेस्ड स्वरूप गुरु जी का, और जो दिया है उसके अंदर जो है चीज़ें आकार लेती रहती हैं हमारे यहाँ पे। तो इतनी सब कुछ होते हुए भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। गुरु जी तो बहुत बार एहसास दिलाते हैं कि मैं तो बेटा तेरे साथ हूँ, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू करें, इंस्टाग्राम के मैसेजेस थ्रू करें और जैसे भी करें। पर जैसे ही कष्ट जीवन में हमारे आता है, कठिनाई आती है, ऐसी स्थिति में आते हैं, तो हम गुरु जी को भूल जाते हैं। हम का पता नहीं, लोग तो संगत बहुत अच्छी है गुरु जी की, मैं ही एक ऐसी संगत हूँ जिसको गुरु जी की सेवा भी मिली और गुरु जी ने उसको स्वीकार नहीं, उसको किया नहीं। बड़े मंदिर में की बात है ये तो। और क्या जो है मैं बताऊं अपने बारे में। एक कहानी मैं देख रहा था यूट्यूब के अंदर, एक कहानी थी, एक चिड़िया की कहानी थी संगत जी। इतनी उस कहानी ने मुझे प्रेरणा दी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरु जी एक कहानी के रूप में मुझे मैसेज दे रहे हैं। बहुत परेशान, चाहे कितनी हम लोग जीवन में हताश हों, उस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। जैसे कि कहानी ये थी कि उसमें एक चिड़िया की कहानी थी। एक चिड़िया जो कि एक डेजर्ट में होती है, चिड़िया का बच्चा, और उसके पंख निकलते हैं, पंख टूट जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, सूखा पड़ा हुआ है डेजर्ट में, कहीं से बेचारा वो वहीं रखा पड़ा हुआ है बेचारा, बस सांसें चल रही हैं उसकी। इतने में एक सफ़ेद कबूतर आता है जो कि एक एंजल से आता है। वो कबूतर से वो चिड़िया कहती है कि आप भगवान से पूछो तो सही कि मेरी ये सज़ा कब तक है। तो कबूतर उसको कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, तुम्हें भुगतना है ये, और ये तुम अपने कर्मों का नतीजा भुगतोगे, इसलिए तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हें भुगतने हैं। तो वो कहती है चिड़िया कि ठीक है, मैं भुगतने के लिए तो तैयार हूँ, पर आप भगवान से ये पूछ के तो आइए कि कितने साल मुझे और इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। अब वो कबूतर जो होता है वो एंजल के पास जाता है। एंजल जो की होती है, वो एंजल बताती है कि जो इसकी जो सफरिंग है इस चिड़िया की, वो अभी 10 साल और चलेगी। अभी इसकी सफरिंग 10 साल। वो घबरा जाती है, कबूतर जो होता है घबरा जाता है। वो कहते 10 साल तो बेचारी मतलब छोटा सा बच्चा है, कैसे जी पाएगा, तो पता नहीं सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं। तो आप एक एक क्षण उसके लिए इतना मुश्किल है। और कह रहे उसके कर्म इतने खराब थे कि उसको 10 साल और लगेंगे उनको कर्मों को निपटाने में। अब यहाँ पे बात होती है, फिर कबूतर कहता है कि क्या हुआ। अब वहाँ पे क्या होता है कि कबूतर जो है
फिर कबूतर को वो बताती है, एंजल बताती है कि कुछ नहीं करना है उसको, आप चिड़िया को कहो कि सुबह सुबह जो है वो उठ के शुक्राना करे भगवान का। जैसे ही सुबह उठती है, सुबह सुबह हर सुबह चिड़िया किसी भी हालत में हो शुक्राना करे, धीरे धीरे उसके दुखों की अवधि कम होती जाएगी। अब ये बात जो है वो कबूतर वापस आके उसको चिड़िया को बताता है। चिड़िया को पता पड़ता है कि 10 साल हैं, तो कहती है जैसे भी हो, कुछ भी हो, जो भी तुम्हारे पास आपत्ति आए, जो भी दिक्कत आए, उसमें आप शुक्राना करो भगवान का, भगवान को थैंक्स कीजिए आप सुबह सुबह। तो वो करती है बेचारी, बड़ी बारिश आती है तब शुक्राना करती है, गर्मी इतनी होती है डेजर्ट में, उसके पंख जल जाते हैं तब शुक्राना करती है। और उसका शुक्राने का भाव जो है वो हर जगह चलता है, और फिर उसके पंख भी उकरे होते हैं, फिर जल जाते हैं, वो फिर शुक्राना करती है। इस तरीके से कठिनाई से आते आते फिर एक दिन देखती है कि ऐसा करिश्मा हुआ कि वो 10 साल की जो अवधि थी वो 10 दिन के अंदर ही उसकी पूरी हो गई, और 10 दिन के अंदर उस चिड़िया के पंख आ गए, बारिश होने लगी, और किस तरीके से वो उड़ पाई, खाना मिला उसे, और वो अपने घोंसले में वापस पहुंच पाई, और उसके दुखों की अवधि वहीं समाप्त हो गई। तो शुक्राने की इतनी बड़ी ताकत, ये ऐसी कहानी मुझे उसने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैंने कहा चाहे जीवन में जितनी आपत्तियां हों, हमें लगता तो ज़रूर है कि ये है क्या, पर तरीका यही है कि शुक्राना करना है और हमारे दुख इसी से कम होंगे। गुरु जी को ये पल पल पता है, तभी गुरु जी हमें पल पल शुक्राना के लिए कहते हैं। शुक्राना अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है। हम सत्संग में भी सुनते हैं कि शुक्राना का मतलब है कि हम सभी देवताओं की पूजा इकट्ठे एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि सा से शंकर, का से कृष्ण, रा से आपका राम हो गए, और आपका जो है ना से आपके नानक हो गए। तो सारे ही देवी देवता इसके अंदर आ गए। तो इतनी बड़ी ये सिग्निफिकेंस है शुक्राना का। ठीक है जी। अब मैं एक जो है इसमें बताना चाहूँगा, एक सत्संग और है संगत जी। सत्संग ये है कि बहुत ही विचित्र सी बात है। देखिए अभी मैच की सीरीज़ हुई इंडिया इंग्लैंड की, और मैं बड़ा पैशनेटली मैच देखता हूँ। मैच इतने थ्रिलिंग मैचेस थे। आप देखिए, आप चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, अभी ये जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं इंडिया के इंग्लैंड के साथ में, इससे पहले जो ये मैच जीती, जो ड्रॉ हुआ था, उसमें हमारे दोनों बैट्समैन जो हैं 146 ओवर तक खेल गए। मैं गुरुजी के साथ मंत्र जाप लगातार करता, मैं गुरुजी मेरे देश की लाज रख लो, ये गोरे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, इन्हें बहुत घमंड है। आज भी हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हैं, चाहे कुछ भी बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंच गए हैं, पर हम आज भी काले हैं इनके सामने। रंग भेद आज भी है, ये अपने आप को एक सुपीरियर रेस समझते हैं, हमें एक तीसरी दुनिया का इंसान समझते हैं, जबकि ये नहीं पता कि सबसे पहले सिविलाइज सोसाइटी हम ही लोगों से थी। खैर, तो वही सारे भाव, देश के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समर्पित होता हूँ, देश के लिए मेरी आंखों में आंसू आते हैं। सबसे पहले अपने धर्म के लिए तो मुझे प्यार है ही, पर अपने देश से भी बहुत प्यार है। तो उसी भाव को लेते थे मैं मैच देख रहा था, मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था, और मिराकलसली जो है ड्रॉ हो गया ये मैच। अपने आप में एक मिराकल है, ये मेरा तो मान नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। और दूसरा ये है कि एक अभी लास्ट मैच जो था, इस मैच में क्या हुआ कि हम सभी जो है विटनेस हैं, अगर जिसने भी मैच देखा है, कितना क्रूशियल मोमेंट से मैच चला। 50 रन बनाने थे, अनलिमिटेड ओवर्स थे इंग्लैंड के पास, विकेट्स हाथ में थी, और एक के बाद एक विकेट जो है इंडिया ने ली है। ये सब मैं बता रहा हूँ गुरुजी की कृपा। कैसे गुरुजी ने, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे मन की बात ही सुन ली। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये ऐसी खुशी, ऐसा इतिहास रचा मेरे देश ने, मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अपने देश के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो है एक ब्लू बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही रेयरली नज़र आती है, किसी को नज़र आती नहीं है, नीली तितली, ब्लू बटरफ्लाई। मैं अभी संडे की बात है, मैं नहा के जस्ट अपना टॉवल सुखा ही रहा था, तो इतना बालकनी में इतनी बड़ी और इतनी सुंदर नीले रंग की तितली मुझे नज़र आई। अच्छा, मैंने अपनी वाइफ को भी कई बार मतलब आवाज़ दी, तो मेरी वाइफ ना वो दूसरे काम में लगी हुई थी, वो आई नहीं, पर वो दर्शन मुझे हुए, वो साक्षात गुरुजी के दर्शन, इतने प्यारे दर्शन। नीली तितली आज तक मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। वो ब्लू बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई काफ़ी देर तक उड़ती रही, और उसके बाद वो शी वैनिशेस आफ्टर सम टाइम। तो इसके अलावा भी लेटेस्ट सत्संग यही है कि
गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास कि गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी ने मेरी बहन को ब्लेस कर दिया है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, बहुत सही है मेरे लिए और मेरी हितैषी है और गुरुजी ने उसको पूरे दिल से ब्लेस किया है। तो इतनी खुशी की बात है संगत जी, आज जो है मतलब मुझे पता लगा कि मेरी बहन ने अभी नई गाड़ी ली है। तो अगेन इट्स ए वेरी बिग प्रोग्रेस इन हर लाइफ। मतलब देखिए, दो घर गुरुजी के आशीर्वाद से उसने ले लिए और चार गाड़ियां भी बदल ली हैं। तो शी बॉट अ न्यू कार और नई गाड़ी आई है, उनके घर में खुशियाँ आई हैं और सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने अपनी बहन को बोला है कि हो सके तो नई गाड़ी में गुरुजी के दर्शन ज़रूर करके आना और हमारे पापा जी को भी लेके जाना, क्योंकि अब हमारी गाड़ी तो ख़राब हो चुकी है और हमारी हालत अभी ऐसी है। गुरुजी जानते हैं कब तक होगा ये सब, पर गुरुजी पे विश्वास है, एक दिन हमारे भी दिन ज़रूर बदलेंगे, गुरुजी देखेंगे। खैर, गुरुजी ने मेरी बहन को ब्लेस किया, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। अब इसके अलावा जो है एक आजकल सत्संग हम सभी के पास आ रहा है, आई बिलीव यही कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मेरे बेटे को कोई पुलिस केस में जो है कोई फंसा सकता है। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है संगत जी, नई नई जवानी होती है, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डेलिकेट टाइम होता है इनकी टीनेज का। हम ना इन्हें डांट सकते हैं, आजकल वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में हम लोग मार खा लिया करते थे माँ बाप से और उसके बाद हम रह लेते हैं। आजकल के बच्चे बिल्कुल दूसरे माइंडसेट के हैं, फ़ोन्स इतना देखते हैं कि उनकी थिंकिंग, लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल अलग है। अब बहुत ही मतलब एक तरीके से अगर हम सजेशन की भी बात करें तो वो माँ बाप की कम सुनेंगे और गूगल की और यूट्यूब की ज़्यादा सुनते हैं आजकल। वो एक एरा आ चुका है। तो ऐसे में डर लगता ही है। बेटा है मेरा, स्कूटी चलाता है, दोस्तों के साथ चला जाता है, स्कूटी ख़राब करके तोड़ के बार बार ले आता है। गुरुजी के चरणों में मेरी तो ये अरदास है, गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिए। हमारा कोई नहीं है, मेरी तो जो हालत है आज आप जानते ही हैं। इतनी इस उम्र में आके मेरे पास जॉब चली गई आज, माँ बाप के मेरे पेंशनर हैं तो बोझ हो उनके ऊपर, एक तरीके से परिवार के ऊपर भी बोझ हूँ। बट जो भी है नहीं हाउ, कैसे भी करके गुरुजी के आशीर्वाद से काम चल रहा है। तो हमारे टाइम में हम होते तो शायद हमें एहसास होता माँ बाप कैसे कर रहे हैं। आजकल के बच्चे वही है, एक अलग लेवल है शायद थिंकिंग का। जो भी है गुरुजी, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सब आपके चरणों में है गुरुजी। हमारा परिवार आपके चरणों में है गुरुजी, सब पे कृपा कीजिए गुरुजी। और गुरुजी इसके अलावा मैसेज आ रहे हैं गुरुजी कि मुझे हॉस्पिटल जो है जाना पड़ेगा। गुरुजी इस गरीबी में मेरे पास तो ना लाइफ इंश्योरेंस है ना हेल्थ इंश्योरेंस है, बस खाना पीना आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो रहा है और कोई कमी नहीं, वैसे कोई कमी नहीं, क्योंकि जो है पर एक जीवन ऐसा है कि निर्भरता मेरी आत्मनिर्भरता नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। आई हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत ज़रूरी है जीवन में होना। इस उम्र में आके आपने आपको स्टैंड करना इम्पॉसिबल कुछ भी है नहीं लाइफ में, जब भगवान आपके साथ में है। भगवान जानते हैं, गुरु जी जानते हैं मुझसे जो भी जो हो रहा है लाइफ में। हम सब अपनी सफरिंग्स ही हैं लाइफ के, कोई पास्ट डीड्स हैं, पुराने कर्म हैं, या पिछले जन्म के। इस जन्म में भी इतने कर्म होते हैं जो हमें लगता नहीं है कि हमने इस जन्म में किसी साथ बुरा किया, पर इस जन्म में भी बहुत बुरे कर्म करे हैं। तो जिसकी भुगतान जिसका हो रहा है गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आप हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। ये कष्ट हमारे कट रहे हैं, ये कष्ट नहीं कटेंगे तो फिर अगले जन्म में सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और गुरुजी ये कैरी फॉरवर्ड मत करना भगवान, दुनिया भर के जो भी कष्ट हैं गुरुजी सब हमें मिल जाएं और हिम्मत दीजिए गुरुजी उन कष्टों को झेलने की। और बाकी आप जानते हैं गुरुजी, शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना है गुरुजी। इसके अलावा गुरुजी मैसेजेस कई आ रहे हैं गुरुजी के मेरे को कोई भयंकर बीमारी होने वाली है गुरुजी। सब जानते हैं आप गुरुजी, ऐसी स्टेज में लाइफ की हूँ कि अभी चाहे मैं आज कमा नहीं भी रहा हूँ पर फिर भी डिपेंडेंसी है। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। तो आप जानते हैं गुरुजी, जस्टिस कीजिएगा, जीवन में इंसाफ कीजिएगा गुरुजी। कर्म तो हैं ही मेरे ऐसे भेड़े जो शायद मैं भुगत रहा हूँ, पर सब आपके चरणों में है गुरुजी महाराज। हर पल के लिए शुक्राना है, एक एक सांस का शुक्राना है गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ विराम करना चाहूँगा। हर पल के लिए शुक्राना, एक एक सांस के लिए शुक्राना। विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे परम पिता परमात्मा परमेश्वर शिव पिता परमात्मा गुरु जी को मेरी
तरफ से कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी अनंतम शुक्राना है आपका, इतनी मेहरें दातें बरसाने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर, सुख स्वरूप आप ही हैं, समस्त ज्ञान के दाता आप हैं, करण करावनहार परम पिता परमात्मा आप हैं, सारी वडियाई आपकी है। चाहे प्रकृति ला लो, चाहे मनुष्य, चाहे जीव जंतु जो भी है बनाए, सब आपका ही गुणगान करते हैं गुरुजी, क्योंकि हर एक में आपका ही अंश विद्यमान है। उस अनंत अंश के हम सब बालक हैं। चाहे हम किसी भी रूप में इस धरा पर आते हैं अपना पाठ बजाने के लिए, कभी अमीर कभी गरीब, कभी बीमार कभी तंदुरुस्त, कभी राजा कभी किसी भी तरह से, चाहे जानवर बन, चाहे पशु पक्षी बन, चाहे कोई पेड़ पौधा बन, हम अपना पाठ बजाने आते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जितनी भी हमारी गति सदगति होती है, सब कर्मों के अनुसार, जो लेखा जोखा होना है कर्मों के अनुसार। हे परम पिता परमात्मा, जब मेरे कर्म ही मेरे लेखों का लेखा जोखा करते हैं, मेरी किस्मत की लकीर खींचते हैं, तो हे प्रभु, हम जैसे ना शुक्रे, हम जैसे ना फरमान, हम जैसे बेअक्ल बच्चों को अक्ल दीजिए, ताकि समय रहते हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर ऐसे कार्य करें जो आप फरमाना चाहते हैं, उस राह पर चले जहां आप चलाना चाहते हैं। आपके हर एक उस अन्य चीज को समझें जो जिसके साथ आप हमें जोड़कर हमें ज्ञान देते हैं, ताकि हमें पता चले हमें अपना जीवन सफल कैसे करना है। और मैं तो बिल्कुल ही अनजाना सा बच्चा हूँ गुरुजी, मुझे पता ही नहीं चलता आप कौन से हिंट के थ्रू मुझे क्या समझाना चाहते हैं। फिर भी जब तक वो चीज क्लैरिटी से मेरे सामने नहीं आती, मुझे चीजें समझ नहीं आती गुरुजी, थोड़ी सी ऐसी ही बुद्धि है मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा शार्प कर दें, ताकि आप जो भी मेरे को हिंट देते हैं वो मुझे समझ आने शुरू हो जाए। तो ऐसे ही मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि कुछ दिन हुए मेरी छोटी बेटी जैसे ही हम लोग ना जाते थे कहीं भी, तो 3-4 बार हो गया था कि हमारे पास डॉग आ जाता था, और जैसे वो स्मेल करते हैं ना, ऐसे करते करते 3-4 बार मेरी बेटी बची है डॉग की बाइट से। ऐसे लगता था वो ना उसको खा जाएगा। तो 3-4 बार गुरुजी ने ऐसे बचाया है जो मेरे देखने में आया, और जो हम नहीं देख पाते वो तो पता ही नहीं है गुरुजी कहाँ कहाँ से बचा रहे होते हैं, उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। दिखते ना दिखते सब जगह जहां जहां से आप हमारी रक्षा करते हो, हमारे ऊपर रक्षा कवच बनाते हो, सब उन मेहरों का शुक्राना है गुरुजी। तो ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास गए, मंदिर गए तो मंदिर के पास डॉग आ गया, वहां से वो बची। फिर एक दिन स्कूल से आ रहे थे तो एक्टिवा के पीछे एकदम से उसकी लग पकड़ने के लिए दौड़ा डॉग, और अचानक से वीडियो भी मुझे ऐसा ही दिखा। कभी मेरे फोन में ऐसे वीडियो आते ही नहीं है, क्योंकि मैं चलाती ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही इतना भयंकर वीडियो पे ना एक बच्चे को इतने सारे डॉग्स पकड़ के बैठ जाते हैं, हे भगवान। तो मैंने वो वीडियो फटाफट से बंद कर दिया। अभी 1-2 ही डॉग देखे थे मैंने, और एक जहां जहां बच्चे हैं मुझे नहीं लगता कोई माँ ऐसा कोई दृश्य देख सकती होगी। और अब ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज थे, उनका इन्फेक्शन बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज थोड़ी सी अप हो गई थी। तो गुरुजी वो भी मुझे बहुत देर से बता रहे थे, ये एक शुक्राना नहीं है, ये 2 शुक्राना 3 पता नहीं कितने इसी एक सत्संग में बन जाएंगे।
तो देखिए वहां से हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। गुरुजी उसका भी मुझे बता रहे थे कब से कि तेरे पति के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन ली। वो सत्संग भी मैं सुनती रही हूँ बट बीच में छूट जाते थे, इसीलिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। नहीं तो गुरुजी कहते थे अगर सत्संग सुनती रहती तो वहां जाने की नौबत नहीं आनी थी। तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने अभी भी बहुत जल्दी हॉस्पिटल से पीछा छुड़वाया और आगे भी गुरुजी जो भी इनकी दिक्कतें हैं बॉडी में वो जल्दी क्योर हो जाएं। तो हॉस्पिटल में ना जैसे ही हम लोग मेरी बड़ी बेटी, मैं और छोटी बेटी खाना लेके गए ना, तो वो उसकी आदत है मेरी छोटी बेटी की ना, वो हम दोनों से आगे उछल के ना आगे चलना शुरू कर देती है, जैसे बच्चे करते ही हैं कि मैं आगे चलता हूँ। तो वहां पे ना एक डॉग घूम रहा था, वो दौड़ा दौड़ा आया और इसको जस्ट काटने ही वाला था। हे भगवान! और मैंने जोर से चिल्लाया तो वो डॉग पीछे हट गया। वहां पे दो अंकल खड़े थे, उन्होंने भी उसको भगा दिया। इस तरह से मेरी बेटी कांपने लगी, इतना डर गई वो डॉग से ना। और संगत जी मैं ये भी बताना भूल गई कि जस्ट उस दिन के पहले जब हम रात को सोए थे तो हाँ मैंने ना, मेरी नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। जैसे ही सोए ना तो मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बेटी ना थोड़ी सी अपसेट सी है, क्योंकि सोते टाइम वैसे तो साउंड स्लीप होती है, बच्चे इतना हिलजुल नहीं करते हैं। उस दिन वो ना जैसे किसी चीज से डर रही होती है, कभी इधर हो गई कभी उधर हो गई। और मेरी बड़ी बेटी भी ऐसी बोल रही थी कुछ कुछ, जैसे वो किसी चीज से डर रही हो। और अचानक से मुझे भी सपना क्या आ रहा था कि 2 बजे के करीब ना मैं उठी हूँ और मुझे लगा कि जैसे मुझे पानी पीने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई वॉशरूम वगैरह जाके और मैंने ना गुरुजी का जल प्रसाद ही पी लिया। मैंने कहा पानी तो पीना ही है तो जल प्रसाद पी लेती हूँ। गुरुजी को प्रणाम किया और मंत्र जाप किया और जाके बैठी तो अभी ना मुझे नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि माइंड अपसेट चल रहा था बच्चों को देख के कि रात का टाइम है, कहाँ तो बच्चे अच्छे से सो रहे थे, आज पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। और जैसे ही ना मैं रूम से बाहर आई थी उठ के तो मुझे ऐसे लगा जैसे लॉबी में ना फ्रॉग जंप करके जा रहा है, और अचानक से मैंने देखा वहां कुछ भी नहीं था। फिर जब मैं अंदर रूम में वापस गई जल प्रसाद पी के, और थोड़ी देर तो मुझे सचेत जैसी अवस्था होती है, मैं मंत्र जाप करती रही, थोड़ी देर बैठी रही। जैसे मुझे लगा कि अब नींद चढ़ रही है तो मैंने ना लेट के थोड़ी देर फिर से मंत्र जाप किया और सो गई, नींद आ गई मेरे को। नींद आई संगत जी, अचानक से ना दो भयंकर से चेहरे आए। भयंकर से चेहरे कैसे? वो ऐसे लग रहे थे जैसे भूत हो। भूत भी कैसे? आईज उनकी वाइट है और बीच में आईज के जैसे हम लोगों की आईज तो ब्लैक होती है ना, बड़ा लेंस होता है, वो जस्ट एक इतनी बड़ी ब्राइट आई के अंदर एक ही ब्लैक डॉट, इतने भयंकर। ओ गॉड, मेरे को अभी भी याद होता है, अजीब सा फील होता है। वो दो थे वो। और वो क्या कर रहे थे, मेरे ना दोनों ने हाथ पकड़ लिया एक एक और मुंह में डाल के ना मेरे को बोलते तू ही है ना, तू ही है ना, तू तेरे को बड़ी भक्ति सूझ रही है ना, तेरे को बड़ा मंत्र जाप करता है, तू ही तंग करती है ना, रुको तेरे को हम अपने जैसा बनाएंगे। और संगत जी वो मेरे हाथ खाने की कोशिश कर रहे हैं, चबा के कह रहे हैं हम लोग जमाएंगे ना तो हमारे जैसी बन जाएगी। ओ गॉड! और ना मेरे को फील हुआ और मैं जैसे मेरी मैं लिपसिंग कर रही हूँ, लिप्स में बड़े जय माता दी। और जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे कुछ डरावना सपना आ रहा है, आंखें नहीं खुल रही, बहुत प्रेशर है आंखों पे, बहुत प्रेशर है, आंखें खुल ही नहीं रही और हाथ मेरे इतने भारी हो गए, मेरे को ऐसा लगे मैं हाथ उठाऊं कैसे, इतना हैवी मेरी दोनों आर्म्स।
वो उठे ही ना, और मेरे को अचानक याद आया, नहीं मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना है। कुछ देर मैंने गुरुजी को बोला, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या है, इनसे मुझे बचाओ गुरुजी। और फिर मेरा मंत्र जाप शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वो कंटिन्यूसली मेरा मंत्र चल रहा है जब तक कि मुझे ये फील हुआ, मेरा माइंड थोड़ा सा अलर्ट हो गया था उस टाइम पे कि मुझे लगा आज कुछ अटैक हो रहा है किसी चीज का। और मेरा माइंड इतना एक्टिव हो गया और आंखें नहीं खुल रही, आर्म्स भी नहीं उठ रही, और मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप किए जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया तो मुझे नहीं पता वो चीजें कहाँ चली गई और मेरे हाथ छूट गए। आर्म्स मेरी बहुत देर के बाद मतलब हल्की हुई, वो बहुत भारी थी। और अगले दिन ये इंसिडेंट हो गया कि मेरी बेटी डॉग बाइट से बच गई, कुत्ते के काटने से। तो ये ना इसके ऊपर कोई कुत्ते के काटने का संकट आने वाला था, जो गुरुजी ने इस तरह से मुझे सपने में वो सारा संकट मेरे बच्चे का इस तरह से कटवाया है। हे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना है, आपका बच्चा ना जन्म जन्मांतरों तक भी आपका शुक्राना सत्संग करता रहे तो भी ये शुक्राने कभी पूरे हो ही नहीं सकते। मैं कैसे कहूँ कि मैं शुक्राना एक बार बोल दूंगी और सत्संग और ये शुक्राने पूर्ण हो जाएंगे, नहीं गुरुजी। मेरे जन्म के जितने श्वास हैं उतने भी मैं शुक्राना शुक्राना बोलूं तो भी वो पूरे हो ही नहीं सकते। पर आप दयावान हैं, कृपावान हैं, दया के सागर हैं, आप अनंत हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी दृष्टि ऐसी है जो जन्म जन्मांतरों के कष्टों को भी काट कर जीवन रेखा को एक सफल सुखदायी बना देती है। और यही आप कर रहे हैं हे गुरु पिताजी। मैं ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली के, मुझे लगता है पूरे खानदान के, इवन के जो हमारे पूर्वज अभी से चले गए हैं, उनसे कोई भूले चुके हुए उनकी कोई गति सदगति रुक गई, वो सभी लकीरें भी आप क्लियर कर रहे हो। मैं कहाँ तक आपका शुक्राना करूंगी। मैं अनजाना सा बच्चा, ही गुरुजी आप आपको ये दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपके सामने यही कहता हूँ कि आप अनंत है। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना वर्ड्स में हो ही नहीं सकता। मेरे आंसू बहे तो भी आपका शुक्राना सत्संग पूरा नहीं हो सकता। मैं आपके चरण कमल आंसुओं से धो दूं तो भी नहीं शुक्राना हो सकता। पर आप इस बच्चे का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर ले मेरे गुरु पिता, और हम पर सदा प्रसन्न रहे, इसी तरह अपनी अनंत छत्र छाया में रखें गुरुजी। सागर अंकल, इतनी बड़ी कृपा की है ना गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड को भी बचाया, मेरी छोटी बेटी को भी बचाया, और बाकी वो कहाँ कहाँ पर कृपा कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जहाँ कहीं भी जाए सबके कष्ट दूर हो, सबके बच्चे सुरक्षित रहे, सब सब देवियों की, सब संगत जी के सुहाग सुरक्षित रहें, सबके घरों में खूब चहल पहल हो, खुशियां हो, खुशियों का आवागमन हो, गुरु जी आए, गुरु जी के सत्संग सजे रहे, भंडारे भरे रहे। और सागर अंकल, आपका अनंतम शुक्राना है कि आप बिना देरी किए ही हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर कर देते हो। गुरुजी, ना जाने कितने कष्ट होते हैं, सबके कष्ट दूर हो, सबके जीवन सुखमय हो, इसी भाव के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी।